हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यदि आप कभी एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स करेंगे। रिसेंटली में प्रॉब्लम मुझे भी आया था और मैंने इसे फिक्स कर लिया है। देख सकते हैं हमारा रेडमी के फ़ोन में डाटा है, जहां पर हमने डाटा ऑन कर रखा है, हॉटस्पॉट ऑन कर रखा है और सामने वाला सैमसंग का फ़ोन में देख सकते हैं वाईफाई आसानी से कनेक्टेड हो गया है। रिसेंटली में प्रॉब्लम आया था और ये कनेक्ट नहीं हो रहा था। रिसेंटली मुझे प्रॉब्लम आया था कि हमारे सैमसंग के फ़ोन में जो है तो वाईफाई कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, फेल बता रहा था बार बार। तो दोस्त इस तरह में अब आप कैसे फिक्स करोगे इस प्रॉब्लम को, तो इस वीडियो को यदि आप कंप्लीट देखते हैं तो आपकी ये वाईफाई कनेक्शन से रिगार्डिंग प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा और लाइफ में आपको दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले तो मैं इन सबको बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब इस सामने वाले फ़ोन से वाईफाई बंद कर देता हूँ और इस फ़ोन से डाटा बंद कर देता हूँ, रेडमी फ़ोन से, और हॉटस्पॉट बंद कर देता हूँ। अब कंप्लीटली बंद हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं रेडमी फ़ोन में भी बंद है, सैमसंग के फ़ोन में सब बंद है। अब मैंने क्या किया था, कैसे इस प्रॉब्लम फिक्स करना होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो दोस्त सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर आप आएंगे, ठीक है, मोबाइल डाटा आप ऑन करते हैं, इसमें मोबाइल डाटा होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप देखिएगा कि जिस भी सिम में आपने डाटा कनेक्ट कराया है उसमें डाटा है कि नहीं है, इट्स ऑल राइट। अब उसके बाद हॉटस्पॉट आप ऑन कर देते हो, आपका यहाँ से काम हो जाता है ख़त्म। अब दोस्त यहाँ पर हॉटस्पॉट काम शेयर करने के बाद अब आप देख सकते हैं सामने वाला सैमसंग के फ़ोन में आप वाईफाई पर कनेक्ट करते हैं। वाईफाई लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे और इस पर वाईफाई पर इस तरह से आप प्रेस करते हैं। ठीक है ना, क्या करेंगे, वाईफाई पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है सामने वाले फ़ोन में। अब यहाँ पर आप आ जाते हैं तो यहाँ पर इस तरह से आ जाता है। अब दोस्त सामने वाले के फ़ोन में यदि मान लीजिए यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो रहा, अब ये तो कनेक्ट हो गया क्योंकि प्रॉब्लम हमारा सही है, लेकिन नहीं हो रहा। सबसे पहले आपको सेटिंग है ना, सेटिंग दिखेगी, सेटिंग में क्या करना है, इस पर जाना है और फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और ऐसा इंटरफेस आता है दोस्त। अब आपको क्या करना है, सिंपली अब आपको यहाँ पर ही क्लिक करना होता है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल अब इसका पासवर्ड देख लेना है, इसका हॉटस्पॉट का पासवर्ड देख लेना है, क्या पासवर्ड है। देख सकते हैं सेटअप पोर्टेबल हॉटस्पॉट यहाँ पर है, इस पर क्लिक करना है और इसका पासवर्ड देख लेना और ये पासवर्ड को डाल देना है, सामने वाले फ़ोन में डाल दीजिए। अभी दोस्त अब आप क्या कर सकते हो इसके अलावा, और मैं भी बता देता हूँ दोस्त इसके अलावा। और अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शेयर क्यूआर कोड का ऑप्शन भी आता है। अगर नहीं हो रहा मान लीजिए कनेक्ट, तो आप शेयर क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे, इस तरह से क्यूआर कोड आ जाएगा। और दोस्त यहाँ पर क्या करेंगे, उसके लिए फिर आप यहाँ पर आपको यहाँ पर वाईफाई सामने वाले फ़ोन में वाईफाई कनेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। देख सकते हैं ये वाईफाई कनेक्ट करने का ऑप्शन, ये क्यूआर कोड स्कैन करने का ऑप्शन आ जाता है इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से। और इस तरह से आप इसका क्यूआर कोड लेंगे सामने वाले फ़ोन से, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये क्यूआर कोड स्कैन करके इस तरह से ये कनेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो दोस्त यहाँ पर आप दोनों तरीके हैं, आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं और क्यूआर कोड के थ्रू कर सकते हैं। अब दोस्त एक प्रॉब्लम और है कि यहाँ कनेक्ट तो हो जाता है बट डाटा नहीं चल रहा है आपका। यहाँ पे डाटा की जगह में कुछ और आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, कुछ और आ रहा है, चल नहीं रहा है। ठीक है ना, सैमसंग फ़ोन में। फिर आप क्या करोगे, इसके लिए सिंपल है दोस्त, सामने वाले फ़ोन में जिसमें डाटा है, मोबाइल डाटा है, उसमें इंस्टाग्राम खोलिए या सोशल मीडिया में कोई एप्लीकेशन खोलिए, उसका रील चला दीजिए, वीडियो चला दीजिए कोई भी एक। तो इससे होगा क्या दोस्त, इससे होगा ये कि यहाँ पर ये डाटा लोडिंग लेने लग जाएगा। होता है कई बार कि इसका डाटा फ्रीज़ हो जाता है, तो इसको आपको अनफ्रीज़ करने के लिए थोड़ा सा लोडिंग देना पड़ता है। इसके बाद आपके सामने वाले फ़ोन में देखेंगे कि चलने लग जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो क्या करना है, आपको दोनों फ़ोन को रीस्टार्ट कर देना है। यहाँ पर आप अपने फ़ोन में लॉन्ग प्रेस करेंगे तो दोस्त यहाँ पर आप जिसमें डाटा है उसमें उसको रिबूट कर सकते हैं एक बार। ठीक है ना, उसको रिबूट कर सकते हैं और रिबूट करेंगे तो इससे कोई डाटा डिलीट नहीं होता है। रिबूट अथवा रीस्टार्ट कर सकते हैं, इससे होगा क्या कि आपका फ़ोन की सेटिंग नहीं हो जाएंगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अदरवाइज़ आप रिबूट नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल क्या करेंगे, सिंपल आपको जो मैंने बताया वही चीज़ करना पड़ेगा, उससे ही ठीक होगा, अदरवाइज़ ये ठीक नहीं होगा। ठीक है, और एक चीज़ आप कर सकते हैं, यहाँ पर सामने वाले फ़ोन में भी जो सैमसंग का फ़ोन है उसमें सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट एंड बैकअप के ऑप्शन में जाएंगे और रीसेट का ऑप्शन आता है, इस पर जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं नेटवर्क सेटिंग का रीसेट का आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप नेटवर्क सेटिंग रीसेट कर सकते हैं, वाईफाई, मोबाइल डाटा, ब्लूटूथ। इससे होगा क्या दोस्त, इससे आपकी सेटिंग नेटवर्क की एकदम से नहीं हो जाएंगी जैसे नए फ़ोन में थी, और अब आपका जो है यहाँ पर कनेक्ट करने में फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। हो सकता है सामने वाले फ़ोन में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे और इसमें इस तरह से करेंगे और देख सकते हैं ये मांग रहा है पासवर्ड। अब पासवर्ड आपको नहीं पता मान लीजिए, तो सिंपल आपको सामने वाले फ़ोन में आप जो है दोस्त हॉटस्पॉट पे लॉन्ग प्रेस कर दीजिए और शेयर क्यूआर कोड पर क्लिक कर दीजिए, जैसे कि मैंने आपको बोला था क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर क्यूआर कोड को चालू कर लीजिए और देखेंगे कि यहाँ पर आपका ये क्यूआर कोड से भी स्कैन कर लेता है। देख सकते हैं क्यूआर कोड से भी स्कैन कर लेता है। ठीक है, देख सकते हैं चालू हो चुका है।
तो इस तरह से दोस्त आप जो है अपनी इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। और दोस्त इस तरह से आपका हर एक प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा अगर वाईफाई से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो। सो आई होप आपको वीडियो से हेल्प मिलता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आई होप आपका वाईफाई कनेक्ट हो गया होगा, आपका डाटा, आपका एमबी इंटरनेट आपका शेयर हो जाएगा। धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।